हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सेकंड मोस्ट पावरफुल बीइंग की, यानी कि लिविंग ट्रिब्यूनल की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसकी ओरिजिन, उसकी पावर और कॉमिक बुक में उसके फर्स्ट अपीयरेंस की। सो द लिविंग ट्रिब्यूनल कॉमिक बुक में एक ऐसी एंटिटी है जो कि पूरे मल्टीवर्स को कॉस्मिक बैलेंस और पावर को मेंटेन करता है, जिसे कि इवन वो लैब रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर क्रिएट किया था। और रियल लाइफ में द लिविंग ट्रिब्यूनल को स्टैन ली, मैरी ज़ैबरिन और हार्पर ड्रेप ने क्रिएट किया था। और द लिविंग ट्रिब्यूनल को आप मार्वल के मल्टीवर्स के नो पर्सनिफिकेशन के तौर पर भी देख सकते हैं। और लिविंग ट्रिब्यूनल का काम है मार्वल मल्टीवर्स के सभी यूनिवर्स में पावर और बैलेंस को मेंटेन करना, यानी कि अगर कोई यूनिवर्स बाकी के यूनिवर्स से ज्यादा पावरफुल हो जाए तो द लिविंग ट्रिब्यूनल उस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, क्योंकि वही मार्वल मल्टीवर्स में बने वो वर्ल्ड के बाद सबसे बड़ी अथॉरिटी है। द लिविंग ट्रिब्यूनल एक ऐसा कॉस्मिक बीइंग है जिसके मल्टीवर्स में कोई भी वेरिएंट नहीं है। द लिविंग ट्रिब्यूनल के 3 फेसेस हैं। पहला फेस जिससे वो बात करता है वो रिप्रेजेंट करता है इक्विटी को। दूसरा फेस जो कि पूरा कवर अप होता है वो रिप्रेजेंट करता है नेसेसिटी को। और तीसरा और आखिरी फेस जो कि हाफ कवर होता है वो रिप्रेजेंट करता है वेजेंसी को, यानी कि बदले को। और ये तीनों फेस जब किसी एक डिसीजन पे एग्री हो जाते हैं तो वही होता है फाइनल जजमेंट। द लिविंग ट्रिब्यूनल के कोड में जहाँ पर वो जजमेंट सुनाता है उसमें बहुत सारे कॉस्मिक मेंबर्स भी है, जिसमें कि इटर्निटी, इन्फिनिटी, डेथ, मार्शल और ऐसे बहुत सारे मेंबर्स। अब बात करते हैं द लिविंग ट्रिब्यूनल के एमसीयू के अंदर अपीयरेंस की। तो एमसीयू के अंदर द लिविंग ट्रिब्यूनल नाम डॉक्टर स्ट्रेंज के पहले मूवी में सुनने को मिला था, जहाँ पे मोडो के द्वारा कैंसिल रैंडी को तो स्टार ऑफ लिविंग ट्रिब्यूनल कहा गया था। दूसरी बार हमें द लिविंग ट्रिब्यूनल लो की सीरीज में देखने को मिले थे, जहाँ पर कि एपिसोड 5 में पॉइंट के अंदर हमें द लिविंग ट्रिब्यूनल की एक टूटी हुई स्टेचू देखने को मिली थी। तीसरी बार हमें द लिविंग ट्रिब्यूनल डॉक्टर स्ट्रेंज की मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिला था, जहाँ पर जब अमेरिका सर्विस डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ डिफरेंट यूनिवर्स में जा रहे होते हैं तभी उन्हें एक यूनिवर्स में द लिविंग ट्रिब्यूनल के 3 फेस देखने को मिलते हैं। और सबसे रिसेंटली अपीयरेंस द लिविंग ट्रिब्यूनल का थोर लव एंड थंडर में देखने को मिला था, जहाँ पर इटर्निटी तक पहुंचने वाले रूल्स में हमें द लिविंग ट्रिब्यूनल के साथ साथ बहुत सारे अदर कॉस्मिक एंटिटीज की स्टेचू देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं द लिविंग ट्रिब्यूनल के कॉमिक बुक में फर्स्ट अपीयरेंस की। तो पहली बार हमें द लिविंग ट्रिब्यूनल का कैरेक्टर कॉमिक बुक में स्टेल इशू 57 में एज ए कैमियो देखने को मिला था। और फुल फ्लैश अपीयरेंस स्टैन टेल के इशू 158 में देखने को मिला था, जहाँ पर द लिविंग ट्रिब्यूनल अर्थ का जजमेंट करने के लिए अपीयर होता है और कहता है कि अर्थ को डिस्ट्रॉय होना होगा। और यहीं पर वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ये भी बताता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब जोन को फ्री कर दिया था तो उसने एक बहुत ही भयानक पावर को अर्थ पे अनलिस्ट कर दिया था, जिससे कि कॉस्मिक बैलेंस ऑफ पावर अनइक्वल हो चुकी है। यहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज द लिविंग ट्रिब्यूनल से रिक्वेस्ट करता है कि वो अर्थ को इमीडिएटली डिस्ट्रॉय ना कर और उसको थोड़ा टाइम दे ये सब ठीक करने के लिए। अब बात करते हैं द लिविंग ट्रिब्यूनल की पावर्स की। तो द लिविंग ट्रिब्यूनल एक ओमनीप्रेजेंट बीइंग है, यानी कि वो मार्वल मल्टीवर्स के सभी यूनिवर्स में एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी कॉन्शियसनेस एक है। वो ना ही ओमनीपोटेंट है, यानी कि सर्वशक्तिमान, बट कॉमिक में 3 व्यूअर ने साथ में मिलकर द लिविंग ट्रिब्यूनल को जान से मारा हुआ है, जिसके बाद एडम लोगन न्यू लिविंग ट्रिब्यूनल बनता है। लिविंग ट्रिब्यूनल के पास सारे एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करने की पावर है, यानी कि वो चाहे तो किसी भी रियलिटी को चेंज कर सकता है, टाइम को मैनिपुलेट करके टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, किसी भी टाइमलाइन को इरेज कर सकता है। और अगर कोई एंटिटी यूनिवर्स में कॉस्मिक बैलेंस ऑफ पावर को बिगाड़ने की कोशिश करे तो द लिविंग ट्रिब्यूनल उस पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो ये थी द लिविंग ट्रिब्यूनल की ओरिजिन और कुछ पावर्स और फीट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।